लेकिन कहते हैं ना कि दुकान भले ही बंद हो जाए, इसके सेठ हम ही रहेंगे। ये नारा तब तक लगेगा जब जिला मुख्यालय पर भाजपा के लिए कुंडली मार के बैठे ऐसे नेता भाजपा के लिए हानिकारक साबित होंगे और कभी भी मुख्यालय पर जो है पार्टी जीतने में सफल नहीं होगी। तगाराम जी क्या फर्स्ट एंड लास्ट विधायक जो है भाजपा के यह रहे, उन्होंने ही खाता खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज राजनीतिक विश्लेषण इस तरीके का आपके सामने लेके आया हूं, उसको पूरा सुने, किसी के साथ जोड़े नहीं। हाल ही के अंदर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, उससे पहले की बात मैं आपको बता दूं कि गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में कृष्ण कुमार बिश्नोई को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन प्रत्याशी बनाते समय विधायक पुत्र होने से ज्यादा इस बात को तवज्जो दी गई कि कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी के बिश्नोई संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, संगठन की सूझबूझ है और सबको साथ लेकर चलने की कार्यशैली के कारण के बिश्नोई को पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। के बिश्नोई जीते, विधानसभा में पहुंचे और सरकार में मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद में के बिश्नोई का पार्टी और क्षेत्र में कद बढ़ गया। फिलहाल जो कृष्ण कुमार बिश्नोई राज्य मंत्री जो है वो अपने क्षेत्र के हर छोटे मोटे पार्टी लाइन के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं, सब जगह सक्रिय है और पश्चिमी राजस्थान में पूरी रूप से हर जगह पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाल ही के अंदर अगर देखा जाए तो के बिश्नोई क्षेत्र जाति से ऊपर उठकर हमेशा ही 90 तुले बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही वाकया कल भी हुआ जब अयोध्या ट्रेन जा रही थी। लोग अपने अपने तरीके से बयान देते हैं, कयास लगाते हैं, लेकिन बड़ी नपी तुली बात की के बिश्नोई राज्य मंत्री जो गुड़ामालानी के विधायक है और राजस्थान सरकार के मंत्री है, उन्होंने बात को तरीके से खारिज कर दिया और विवादों से दूर नजर आए। लेकिन अंदर खाने कानाफूसी ऐसी हो रही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ऐसे चापलूस मौकापरस्त लोग हैं जो पार्टी को गुटबाजी और डुबाने में लगे हुए हैं, वो आजकल के बिश्नोई के साथ में नजर आ रहे हैं। पार्टी के ओर से 2003 में तगाराम जी विधायक बने, उनके बाद आज तक जिला मुख्यालय पर पार्टी का सूखा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भी आज भी जो लोग हैं दल बदलू और मौकापरस्त लोग हैं, क्योंकि हमारे एक ऐसे सूत्र जो है पार्टी से जुड़े हुए ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि उन लोगों के पार्टी के गुटबाजी या पार्टी के हार जीत से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारी सरकार है और हमारी चलेगी, इस ईगो के अंदर पार्टी को लेके डूब रहे हैं। यहां तक कि पार्टी से जुड़े हुए लोगों का भी मानना है कि के बिश्नोई की छाप छवि है और इस तरीके के जो लोग हैं के बिश्नोई से नाम जोड़ करके उनकी छवि को धूमल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को किसी राजनीति से नहीं जोड़ करके ये मामला केवल कॉलेज प्रशासन तक तय था। अगर कॉलेज प्रशासन थोड़ा संयम रखते, छात्रों से बात करते और कार्यक्रम होते रहते हैं, 2 दिन का कार्यक्रम हो सकता था, 5 दिवसीय कार्यक्रम हो सकता था, बारी बारी से सबको भी बुला करके इस विवाद को समय से पहले भी निपटा जा सकता था। लेकिन सभी ओर से हवा देने की कोशिश की। इस जो है बयानों के बार बार जो आते रहे उन्होंने और गुटबाजी ने आग में घी डालने का कार्य किया, छात्रों में आक्रोश फैलाने की कार्य की और पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। अब राजनीति खुल करके सड़क पर आ गई है और लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर मीम बना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो है ये जन भावना के खिलाफ है। लोगों का कहना है कि जनता ने सिरे से जिन लोगों को खारिज कर दिया, जिनके जमीन खिसक गई, जिनका जनाधार नहीं है, इस तरीके के लोगों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन गुटबाजी करने वाले, पार्टी को डुबाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के हालात आज वो ये रंग दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी, इसलिए कहीं न कहीं के बिश्नोई को लोग सलाह दे रहे हैं, अंदर खाने कानाफूसी कर रहे हैं, अंदर खाने रिपोर्ट निकल के आ रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि
उनकी जो पार्टी गाइडलाइन के अनुसार काम करने की जो कला है, सबको साथ लेकर के चलने की जो माहिर है, संगठन के अच्छे जानकार है और अब सरकार में मंत्री है, पूरे जिले ही नहीं पश्चिमी राजस्थान को उम्मीद है कि के बिश्नोई जनता के अच्छे काम करेंगे। लेकिन पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर आप देखें तो स्वर्गीय तगाराम जी जो विधायक रहे 3 में और अब उनके पोते ने चुनाव लड़ा, दीपक करवासरा विवादों से दूर दूर का कोई भी नाता नहीं है, पार्टी गाइडलाइंस के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग पार्टी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ये मामला तो ठीक है, लेकिन दल बदलू और मौका परस्त पार्टी को डुबाने में लगे हुए ऐसा लोगों का मानना है। पूरे प्रकरण के अंदर कुछ लोगों को टारगेट बनाया गया या कुछ लोगों को राजनीतिक रंग देने का प्रयोग किया या ना समझी के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। ये मौका भी चुका सकते थे, छात्रों से बात हो सकती थी और वातावरण खराब होने से बच सकता था, लेकिन सभी तरीके से जो गुट थे उन सब के अंदर आगे बढ़ करके इस तरीके का प्रयास किसने ही नहीं किया। आखिर अगर देखें तो कॉलेज में घटनाक्रम से किसको क्या मिला? कॉलेज को कुछ भी नहीं मिला, विवाद का अखाड़ा बनाया, राजनीति का अखाड़ा बनाया और जो लोग कॉलेज से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी क्या मिला? उनके छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में सफल हो गए क्योंकि वो खास बनना चाहते थे, अपने आकाओं के इशारा पर काम करने चाहते थे, या जो लोग पर्दे के पीछे उनको उकसाने में लगे हुए थे वो कामयाब हो गए क्योंकि वो वातावरण खराब करने के पक्ष में थे। लोगों को ये बताने में सफल हो गए कि ये देखिए किस तरीके से ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन वो छात्र थे, वो विद्यार्थी थे, छात्र नेता थे और किसी न किसी रूप में कॉलेज से जुड़े हुए थे, या वो अभिभावक थे जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के अंदर खुले में कार्यक्रम होना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के कार्यक्रम होते हैं, उनको किसी पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम, क्योंकि अब आचार संहिता लगेगी, लोकसभा में इन्हीं लोगों को बिना पुलिस लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर सबसे जो मजबूत होती है वो जनता की आवाज होती है, जनता का बल होता है। जिन लोगों को नकार दिया है उन लोगों के अगर मतदाता जो है उनके वोटों की संख्या की अगर गिनती कर दें तो आप सब समझ गए होंगे इस तरीके के जो लोग हैं, नकारे हुए लोग हैं, वो जनता ने नकार दिया लेकिन पार्टी में जमे हुए हैं। ये कितना पार्टी का भला करेगा ये तो लोकसभा चुनाव आने पर भी पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि दुकान भले ही बंद हो जाए, इसके सेठ हम ही रहेंगे। ये नारा तब तक लगेगा जब जिला मुख्यालय पर भाजपा के लिए कुंडली मार के बैठे ऐसे नेता भाजपा के लिए हानिकारक साबित होंगे और कभी भी मुख्यालय पर जो है पार्टी जीतने में सफल नहीं होगी। तगाराम जी क्या फर्स्ट एंड लास्ट विधायक जो है भाजपा के यह रहे, उन्होंने ही खाता खोला, आखिर कब खाता खोलेगा? लेकिन कांग्रेस आक्रामक है इस समय और अपनी वापसी कर रही है। लोकसभा चुनाव में बड़ा घमासान होने वाला है, लेकिन कहीं कहीं के बिश्नोई की जो भूमिका है बड़ी होने वाली है। लेकिन ऐसे लोगों से अगर सावधान नहीं रहे तो ये जो है उनकी छवि को धूमल करने का प्रयास कर रहे हैं। गुटबाजी से दूर रहने की आवश्यकता है, ऐसा लोगों का अंदर खाने मानना है। अगली खबर तक बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया।